दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कई लोग जीवन भर दान करते रहते हैं। मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं, गौशाला में पैसे देते हैं, फिर भी उनके जीवन में कभी शांति आती ही नहीं, समस्याएं खत्म ही नहीं होती और उनका मन अशांत ही बना रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग छोटा सा दान करते हैं, लेकिन उनका भाग्य जैसे पलट ही जाता है। ऐसा क्यों? क्या दान करने का भी कोई गुप्त विज्ञान है? क्या हर दान पुण्य नहीं देता? क्या गलत भाव से किया गया दान उल्टा फल भी दे सकता है? आज की इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे दान के वो गुप्त नियम जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है और जिन्हें समझे बिना किया गया दान केवल कर्म बनकर रह जाता है, पुण्य कभी नहीं बनता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसा नियम बताने वाली हूँ जो अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपका दान सीधे सीधे ईश्वर तक पहुँचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि दान क्या है। केवल पैसा ही दान नहीं होता। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दान 3 प्रकार का होता है: सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। दान केवल वस्तु का लेन देन नहीं है, यह आपकी चेतना का विस्तार है, यह आपके अंदर की करुणा का प्रवाह है। दान का असली अर्थ है जो मेरा नहीं है उसे अपना मानने का अहंकार छोड़ देना। जब तक दान मैं दे रहा हूँ यह भाव है, तब तक दान अधूरा है। अब हम उस मुख्य प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहला, दान क्या होता है? दिखावे का दान। अगर दान इसलिए किया जा रहा है कि लोग आपकी तारीफ करें, आपका नाम पट्टिका पर लिखा जाए या सोशल मीडिया पर आपकी फोटो आए, तो यह दान नहीं, यह प्रतिष्ठा का व्यापार है। शास्त्र कहते हैं जिस दान में प्रचार है उसमें पुण्य 0% है। दूसरा है अहंकार से किया गया दान। मैंने इतना दिया, मेरे बिना यह संस्था चल ही नहीं सकती। यह भाव दान को जला देता है। मनुस्मृति में कहा गया है, दोस्तों, अहंकार से दिया गया दान अग्नि में डाले हुए गए गीली लकड़ी की तरह है। धुआं देता है लेकिन प्रकाश कभी भी नहीं देगा। तीसरा है अपात्र को दान। दान का एक बहुत बड़ा नियम है पात्रता। अगर दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो उसका दुरुपयोग करे, नशे में खर्च करे या अधर्म में लगाए, तो उस दान का पुण्य आपको कभी नहीं मिलेगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि अपात्र को दिया गया दान दाता को पाप का भागी बना सकता है। और चौथे नंबर पर आता है दान गलत समय पर भी दिया जा सकता है। जैसे कि दान का भी समय होता है। अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, श्राद्ध पक्ष, ये दान के विशेष काल माने गए हैं। लेकिन अगर दान केवल डर से किया जाए, कुछ अनर्थ न हो जाए, इस भय से किया जाए, तो वह दान शुद्ध कभी नहीं माना जाता। पांचवा है कष्ट देकर किया गया दान। अगर घर में माता पिता दुखी हैं, बच्चे अभाव में हैं और व्यक्ति बाहर दिखावे के लिए दान कर रहा है, तो वह दान कभी पुण्य नहीं देगा। दान का पहला अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके कर्तव्य हैं। दान के 3 प्रकार गीता के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 में दान के 3 प्रकार बताए गए हैं: सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। पहला है सात्विक दान, जो योग्य व्यक्ति को सही समय पर बिना किसी फल की इच्छा के दिया जाए, वही सात्विक दान है। यही दान वास्तविक पुण्य देता है। और दूसरा है राजसिक दान, जो बदले में सम्मान, प्रसिद्धि या लाभ पाने के लिए दिया जाए, वह है राजसिक दान। यह
सीमित फल देता है। और तीसरा है तामसिक दान, जो अपात्र को अपमान के साथ और गलत समय पर दिया जाए, वह तामसिक दान कहलाता है। ऐसा दान कभी भी आपको पुण्य नहीं दिला सकता। दोस्तों, इससे पहले कि हम दान के गुप्त नियमों की बात करें, यह वीडियो ऐसे व्यक्ति के साथ में शेयर कर दीजिए जो हर तरीके से गलत नियम से दान करता है। तो चलिए जानते हैं दान के गुप्त नियम। पहला, दान हमेशा ही गुप्त होना चाहिए। दक्षिणा दाहिने हाथ से दो और बाएं को भी पता नहीं चले। जब दान गुप्त होता है तो वह सीधा सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। नियम दूसरा, दान में कृतज्ञता हो। दाता को यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे योग्य बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूं। दाता स्वयं को माध्यम माने, मालिक नहीं। दे रहा है, जो देने वाला है वो सिर्फ एक है और ईश्वर है। तीसरा नियम, शुद्ध कमाई से दान। अधर्म से कमाए हुए धन का दान पुण्य कभी नहीं देता। अगर कमाई ही अशुद्ध है तो दान से पाप कभी नहीं धुलता। यदि आपके पास धन नहीं है, दोस्तों, यह चौथा नियम है जो बहुत अधिक मायने रखता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो समय दीजिए, सेवा दीजिए और सहानुभूति दीजिए। सेवा का दान धन के दान से बहुत बड़ा हो सकता है। पांचवा नियम, दान करने के बाद भूल जाइए। यह भूल जाइए कि आपने किसको क्या दिया है। अगर आप बार बार याद दिलाते हैं, मैंने तेरे लिए इतना किया, तो पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। और पांचवा, दान का आध्यात्मिक विज्ञान। दान करने से आपका अहंकार टूटता है। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मुझ में अभाव नहीं है, और ब्रह्मांड उसी भाव को कई गुना करके लौटाता है। दान ऊर्जा का आदान प्रदान है। जो रोकता है वह रुक जाता है, जो बहाता है वह बढ़ जाता है। सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान, विद्यादान या गौदान? शास्त्र कहते हैं विद्या दान ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भोजन एक दिन बचाता है लेकिन ज्ञान जीवन बदल देता है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक राजा रोज हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करता था, फिर भी उसके जीवन में अशांति थी। एक संत ने कहा, राजन, तुम दान नहीं कर रहे, तुम व्यापार कर रहे हो। राजा चौंक गया। संत बोले, जिस दिन तुम बिना नाम लिखवाए, बिना घोषणा किए और किसी भूखे को भोजन दोगे और भूल जाओगे, उस दिन तुम्हें शांति मिलेगी। राजा ने वैसा ही किया और पहली बार उसे सच्ची संतुष्टि मिली। दान करते समय मंत्र भी बोल सकते हैं। दोस्तों, दान करते समय मन में यह भाव रखें, ओम तत्सत, यह सब तेरा है और तुझको ही अर्पण कर रहा हूँ। याद रखिए, दान से पहले धन मत देखिए, भाव देखिए। दान से पहले मात्रा मत देखिए, पवित्रता देखिए। और सबसे ज़रूरी, दान करते समय सामने वाले को छोटा मत समझिए, क्योंकि हो सकता है वही आपके भाग्य को खुलने के लिए आया हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर कर्म पुण्य में बदले, तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं सात्विक दान करूंगा या करूंगी, और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कौन सा दान आपके पिछले जन्म के कर्मों को बदल सकता है। धन्यवाद।